पता मालूम होना चाहिए। यहाँ पर कोई तुम्हारा धीर धरने वाला, कोई बात का बूझने वाला नहीं है। इसलिए आपसे मैं आपको समझाता हूँ, अभी तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा है। निर्मल का नाम भूल जाओ और एक बार पति के कर मुझे पानी पिलाओ। हमें कोई डर नहीं है, कोई डर ही नहीं है। नहीं है। अब मेरा दिमाग अभी हाई पावर हुआ जा रहा है। बच 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 खामोश ओ चौदह जबाने बस बस खामोश रहे, अरे दादा जबान बोल, बेहूदी तुम बेहया, लेकिन कुछ समाना
घूंघट खोल के पानी पिलाओ, कभी कहते हैं ये अंडा पानी नहीं पीऊंगा, और कभी तुमसे ये कहते हैं कि पति कह करके पानी पिलाओ। तो मैं आपसे कहने के लिए आया हूँ कि जहाँ तक बने तहाँ तक तुम पति मत कहो। क्या आप सच कहते हैं? हाँ, मैं बिल्कुल सच कहता हूँ। जो समझ लो मुंह से कह देता हूँ वो पत्र की लीक हो जाती है। आप राजा सूरन के मंत्री हैं? और क्या, मंत्रियों का खिताब वही होता है श्री नारद मुनि भगवान का। तीनों लोक में हर जीव के ऊपर पहरा होता है। डीजे योगेश सैफई। ऐसे ही ऋषि तपेश्वरियों का जीवों के ऊपर रक्षा करना है, ऐसे ही राजा के मंत्री के ऊपर भार है, ऐसे ही मंत्री को खिताब करना है। आप जीव रक्षा करना चाहते हैं, हमें बताएं। 350 कोस के मैदान में राजा सूरम ने मेरे अपहरण किए हैं, सोते समय जादू से तन बस किए हैं। राजा ने रिकॉर्डिंग किया है, कहा है एक बार पति कहो, हमने पति नहीं कहा है। इसके बारे में आप लोगों ने क्या सोच विचार किया है? हम तो चाहे कह रहे हैं कि तुम पति कहे तो 100 बार और तब एक गिनो। आप लोग हमें सहारा देना चाहते हैं? मैं तुमसे कह दूंगा, तुम्हारी मदद करूंगा। आप मदद करने वाले, जीव रक्षा करने वाले हैं, तो हम जीवत रहेंगे, तुम्हारी दूनी तलब बनाएंगे। राजा सूरन से हम अपनी जबान से पति नहीं कहेंगे। बहुत अच्छा सरकार, मैंने उनको समझा दिया। हाँ, वो बिल्कुल कहने के लिए तैयार है। तैयार? अरे यार, तुम तो जाते हो और एकदम लाठी से मारते हो जाकर के। ये हथियार होगा तो हमें देगा। तुम भी सुनते हो? लाइए, पर्दा को हटाइए, एक बार पति के घर में ले पानी लाइए। ऐसा तो नहीं। ऐसा नहीं? नहीं। ड्राइवर ने आपको समझाया और क्या कहने से तैयार हो गई और फिर मैंने कर दिया। हम पानी देने को तैयार हैं। गृहस्थी आश्रम महिलाओं की ओर, हम क्षत्रिय धर्म मर्दों की ओर पानी देना चाहते हैं। आप लोग पति कहलाते हैं तो हम पति नहीं कह सकते हैं। मुझे सारे उसी को देखना है। अरे महलों में कोई तुम्हारे लिए काई प्रकार की कोई कमी बड़ी तो नहीं है? मेरे कोई कमी नहीं। नमस्कार, आइए बहन, टेक योर सीट। आप बैठिए बिराजी। अरे हम तो बैठी, आपको नहीं बैठना, क्या चक्कर है? हम बैठने काबिल नहीं हैं। अच्छा ठीक है, आप नहीं बैठती तो मैं तो बैठूंगी। आई एम सॉरी लड्डू की बात करो। बैठा चुपचाप। हम दूर के रहने वाली हैं, हमारा पहला मौका है, हम आपके देश में आई नहीं है। बहन आप बैठे, हम आपके बराबर काबिल नहीं है। अच्छा ठीक है, आप नहीं हो काबिल तो फिर मैं तो बैठी हूँ। ये कौन सा शहर है? ये शहर सूरमगढ़। सूरमगढ़? यस। बहन तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम रानी पंखनी है। आपके पति का क्या नाम है? मेरे पति का नाम, मैं अपने पति का नाम नहीं लेती हूँ। क्यों? इसलिए मैंने दुनियादारी में चल के देखा है जमाने में, तो ये देख रही हूँ कोई भी स्त्री अपने पति का नाम लेती है तो पति का नाम लेने से और कुछ पति की उम्र कम हो जाती, इसलिए मैं अपने पति का नाम नहीं लेती हूँ। क्या अपने पति को खूब चाहती हैं? अरे अपने पति को तो ऐसे समझती हूँ बिल्कुल शंकर जी। क्या गौरा जी का खिताब करती हैं? अरे आपको क्या महसूस हो रहा है? गौरा जी क्या तेल बेचती मेरे सामने। अच्छा हाँ, तो बहन यही हम चाहते हैं कि अपने पति को हमेशा पनवेश्वर मानना चाहिए। और पनवेश्वर से 5 हाथ ऊंचे पर। अच्छा हाँ, लेकिन आपके लिए इशारा बता दे रही हूँ। हाँ जैसे कि मेरे घर का नाम है, ठीक। कोई मेरे पति का नाम है। क्या ये सूरम के नाम से विख्यात है? जी हाँ। बहन हम आपके सामने कहना चाहेंगे, आप कहाँ की रहने वाली हो? हम नरवर के रहने वाली हैं। नरवर के रहने वाली है, नाम दहवंती। हम भीम पिता की बेटी हैं। हम बामनगढ़ के राष्ट्रपति की रानी हैं। आने का मतलब? हम बनवारी के नाम से विख्यात हैं। 350 कोस के मैदान में हैं। हे बहन, राजा सूरम ने सोते समय अपहरण किया है, हो सके तो अपने पति को समझा दें। श्री उपकार रेडियो, उपकार कैसेट, उपकार कैसेट, सकुराबाद जिला मैनपुरी। ढोला की कैसेट उपकार,
सहंस सर्वे से सखुआबाद आप लोग हमेशा ढोला की कैसेट उपकार रेडियो के यहाँ से लेंगे और ये हमेशा याद रखेंगे। अरे सुन दीदी मेरी बात तेरा मती हवा में मंजूर कर रही। क्या आपको मेरे पतिदेव ने परेशान किया, यही मतलब? और क्या? और मैं आपके पास किस लिए आई? सिर्फ तुम्हारी परेशानी दूर करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहन हमारी परेशानी को दूर कर दें तो इस समय हमारे लिए तो आप भगवान हैं। तो तुम्हारी परेशानी कैसे दूर होगी? जैसे मैं बताऊंगा। बोला। आप नहीं जानती, आप सीधी सारी इसलिए चक्कर में पड़ेंगी। आजकल के इंसानों की मत जानती हो? बहन मैं तो नहीं जानती। नहीं जानती तो मैं आपको एक मिनट में समझा दे रही हूँ। बता। आजकल के इंसानों की मत ऐसी जैसे कि अन्ना भैंसा होता है। अच्छा। उस अन्ना भैंसे की होती है बदतमीज की खोपड़े में। हाँ। वैसे ही आजकल के इंसानों की मत है। वो क्यों? कि अन्ना भैंसा ऐसा होता है, उस बदतमीज को एक नाद में कितना भी दाना डाल करके सानी लगा दो। हाँ। अपनी नाद में तब तक मुंह नहीं डालेगा जब तक एक दूसरे की भी नहीं डाल देगा। अच्छा। सिर्फ दो अक्षर है। क्या? मेरे पति से पति कह करके मेरे पति को पानी पिला दो, अच्छी तरीके से नरवर के लिए वापस कर दूंगी। तो क्या बहन तुम्हारे पति पशु है? मेरे पति पशु नहीं। तो अरे मैं तो जमाने की बात बता रही हूँ। बहन हम जमाने के ऊपर बात नहीं करती हैं, तो हम तो अपने ऊपर बीत रही है, आप बीती बात को करती हैं। इस समय आपने कहा है कि भैंसा कैसी खोपड़ी में मत होती है, इन इंसानों के बारे में तो नहीं बहन, हम तुम्हारे पति के बारे में कहना चाहती हैं। क्या तुम्हारे पति पशु है? मेरे पति पशु नहीं है। अन्ना भैंसा कैसी ऐसी होती है? अन्ना भैंसा नहीं, वो हर समय हरी हरी दूध चाहता है। अच्छा। हाँ। डीजे योगेश सैफाई। तो सिर्फ दो अक्षर है। आप मेरे पति से पति कह करके एक बार पानी पिला दो, मैं अच्छी तरीके से आपको नरवर के लिए वापस कर दूंगी। चलो बहन आपने फैसला किया है और आपकी अदालत में यही न्याय हो रहा है, तो आपकी कहन को हम कर देंगे। शर्त हमारी तुम्हारी एक होगी। हाँ बोलो। तुम्हारे पति से पति हम कहेंगे, हमारे पति से पति आप कहेंगे। ये अपना मुंह कर लो। क्यों? चंद रानी जगंती, तू अपने दिल में ये तो समझे मत रानी सब अग्नि पति पति खड़ी हुई है। ये जगह पर मेरा पैर घूम जाता है, जगह पर तू काम नहीं करती।
तेरी गन पर है तो क्या होगा? अरे मेरी तो क्या है? तो तुम्हारे तो कन कोना पे है। अरे चंचल नारे चाल को पर को बतका पर को बातिन सो धान को गाम प्यार को पर को खेलो पर को। अरे से बालक में तेरे निर्णय से कोई जानता है, ये देर जानता है। जगह जब गांव में जो धान ना होते तो चार सीमा में पचास तो खेड़ा होते तो बोलते हैं। चंचल नारे चाल सिकरावे, चंचल नारी चाल सिकरावे, अपबीती सोहने सिकावे। काराजन की नारी कहा तू राजनियत सिकरावे, कातियन के धर्म कहा तू अपने रंग चढ़ावे। है तेरी हम बताएं। बारी बार सती सावित्री 6 महीना तक लंका में रगड़ गई और अपने आप को लिखती है कि मैं हूँ सीता माता। हरे नरी चटक को सुने पाए तेरी आँखें से बता तू हमें तू सुना।
दर्जन। और बहुत जवाब सर मेरे लिए। मेरा भी नाम रानी स्वयंभगनी नहीं, ये तेरा 9 नंबर मास काट काट करके मैंने सूरमगढ़ के अंदर बिगा में नहीं फैला दिया, तब मेरा नाम रानी स्वयंभगनी नहीं। चली जा तेरा हनुमाता था तो हमारी तरह आदमी में और 2 शादियों तो ना 3 शादियों जो मजियादारी जा रहा है। क्या समझ गए? ये बता दो, मैं कहूँगी इस घर के अंदर वो काम होगा तो रहूंगी, और एक तोते वाले की किस्म खाने तेरा में फांस लगा के मर जाऊंगी। सोई में मत जाओ। क्या दोनों मर जाओगे? हाँ। अरे क्या मामला क्या है? मामला ये हुआ कि मैं यहाँ से पहुंची हूँ रानी दमयंती के पास, और मैंने उससे कहा कि तुम मेरे पति से पति कह दे। उसने मुझे जवाब तुरंत ही दिया कि तू मेरे पति से पति कह दे। क्या उसने? हाँ। जब उसने जवाब दिया तुम घड़ी घड़ी जल्दी नहीं, फिर मैंने उससे कहा तो उसने कहा सो हमारी तेरे पति में और 2 से दूंगी तुझ में। तो ऐसी औरत ने वो सारा कर्मा खानदान पर इधर करके फेंक दिया है। हाँ, फिर पति ने मैंने उससे वादा किया है उस काम को करा दो तो रहूंगी, मैं जा रही लेन पकड़ के मरूंगी भी। क्या बोलो? बोलिए, ज्यादा मत बोलिए। क्या चाहती हूँ? अपने सूरमगढ़ के अंदर एक नया बाजार लगवा करके उस बाजार के चौराहे पर एक तख्त जलवा करके उस तख्त के ऊपर रानी दमयंती को खड़ा करवा दिया जाए। रंदी और भरुआ के हाथों से एक एक टके में उसका नीलाम करा दिया जाए तो रहूंगी, और जा रही ब्याह करती हूँ रेल से। आ जाइए महल मारन बनिए, ऐसा ही होगा। अगर रानी दमयंती को मैंने पानी में पता नहीं कर दिया तो मेरा नाम आया सूर्य नहीं है, इस बात का मेरा रिकॉर्ड है। हमने तुम्हारी रानी से कुछ नहीं कहा। कुछ नहीं कहा और वैसे ही उसे जाना मजा दिया। तुम्हारी रानी के सवाल का जवाब दिया। क्या जवाब दिया? जिसने पति कहने का ऑर्डर दिया हमने स्वीकार नहीं किया। तो इसका मतलब ये है कि पति के लिए पानी पिलाओगी नहीं? नहीं पिलाऊंगी। नहीं पिलाएगी? नहीं पिलाऊंगी। फिर पछताएगी? कोई शक मर नहीं। जाएगी। हमें कोई डर नहीं है। डर ही नहीं है? नहीं है। ए कितने हट जा और इधर। अच्छा बस खामोश है और ना लड़ाई को
दिया है, हमारी जान को जान डाल दिया है, हमारी जवान को नहीं घेर लिया है, जवान को घेर लिया, हमारी श्वासाओं को नहीं घेर लिया है। क्या सूर्यम, हमने भी बड़े बड़े वेद पुराणों में देखा है, जान जाए ईमान जान जाए ईमान न जाए, ईमान जाए तो कुल की शान न जाए। हम भी धर्म को नहीं छोड़ेंगे। मुझे भी यही देखना है कि तुम्हारी ये धर्म की मंजिल सारी कहाँ तक जाएगी। कहा जाएगा ऐसा क्या? कैसा? सुन, एक टहल जाओ और यहाँ पर डालिए। अच्छा बदल लगेगा। ठीक है, चलो आप इस सेक्टर पर खड़ी हो जाओ। बस मतलब चले हमारा ये है, हमारे तुम्हारा आखिरी वाक्य ये होता है, तुम्हारे सामने ये सूर्य महल के अंदर ये तहल बना हुआ है लीलाम होने के लिए। यहाँ पे एक बार पति अगर मुझे पानी पिलाइए, अगर पानी नहीं पिलाना है तो इस तखत पर लीलाम होने के लिए खड़ी हो जाइए। एहसान कीजिए। ऐसा ही होगा, कुछ नहीं। तुम्हारा जवाब नहीं राजा सूर्यम, हम महिलाओं के इतिहास में कोई माफी का ऑर्डर नहीं। आप लोगों से हमारी कोई गलती नहीं थी, फिर भी हमने आपसे माफी मांगी थी, लेकिन आपने मेरी जान को जाल फेंक दिया। कोई बात नहीं, तुम्हारी जेलों में रहने को तैयार हूँ, तुम्हारी जेलों में रहने को तैयार हूँ, तुम्हारे तेगा से मरने को तैयार हूँ, राजा सूर्यम की सूली के हिवाले चढ़ने को तैयार हूँ, दर दर की ठोकरे खाने को तैयार हूँ, चौराहे पे बिकने को तैयार हूँ, अपना पति छोड़ के दूसरे से पति कहने को तैयार नहीं हूँ। अरे रानी जो तखात पे बेकाते हैं, अरे राजा DJ योगेश सैफई। अच्छा, और अब साली वो कब्जे में आती नहीं है, अब करवाए उसका वो नीलाम। अगर तुम्हारे पानदार के अंदर पैसे हो तो चलो लंबूजा मुझे। आपको ये तो पता मालूम है हाँ कि छविया के पास भगवान की कृपा से हाँ और पैसे की तो कोई कमी है नहीं। हाँ, तो कमी खेल का हुआ था कि ना जो देंगे 1.5 रुपए की बात तो हमारी बात चल भी जाएगी। तो इज्जत के अनुसार बात करता है। चलो चलो
बोल। हाँ ये रईस, सुनिए, मैंने सुना आपने काला धंधा शुरू कर दिया। और क्या? कब से? हाल ही फिलहाल, समझ लो। अरे भाई सही में ऐसा है। मैंने आपको यहाँ पर इस लिहाज से बुलाया है, एक रानी को बुलवाया है, वो हमारे कब्जा से बाहर हो गई, मैं उसका लीलाम कराता हूँ। चलिए मुझे दिखाइए। अगर तुम्हारे समझ में खरीद लो। बिल्कुल ले लो, चलो दिखा दो, चलिए। अच्छा तो ये है। हाँ देख लो। जरूर। अरे राधा, मेरे लूंगी बाबू जी, ये तो माल बिल्कुल बेकार है। क्या कमी है? इसकी आंख में तो टोना है। सुनिए, आपको नहीं मालूम है, जब इसकी आंख में टोना है, जब तो इसका दृश्यमान तो कुछ कम नहीं हो रहा है? कुछ नहीं। चलो 5,000 रुपए। अरे तुम नहीं खरीद पाओ। 7,000। कुछ नहीं। देखिए, तुम्हारे हाथों से इसका नीलाम होगा, यहाँ पर जो नीलाम होगा उसकी आप परमानेंट बन के रहोगी। अच्छा गई जो मेरे अच्छे दाई में पूरी खल के जो पाए तुम्हारे मरवा है। मैंने नमक करिया को खाओ है, सोते ही में गयो सवा और दरवाजा हम अपने भर डाले जो पागल कह उदय संगला और वो तुम भेज दे उमर खे कुछ निदर कर ले गए बल में छोड़ा है। लेकिन रास्ता भूल कर न जाने कहां पर आ गए। देखो सामने ये शहर है और सामने कितना शोभायमान बगीचा है। इससे क्या है? देखिए शहर को भी छोड़ करके ये कितना सुंदर सामने बगीचा नजर आता है। बिल्कुल पपड़ी और खाया नदी बाग में लाल दूध की प्रोग्राम सभी प्रेमी भाई उपकार केसीडी के माध्यम से सुनते रहें। कैसेट आपके पक्के तालाब सखुआबाद। हम आगे और विचार करेंगे।
ये काली माई का फोटो है कैसेट में मिलेगा। असली कैसेट सखुआबाद के नाम से है। और बाजार के कोने पर एक तख्त पड़ा हुआ है, उस तख्त पर न पता मालूम ये कौन खड़े खड़े रो रही है। इनकी आवाज सुन लूंगा, उसके बाद मैं आगे के लिए जाऊंगा।